हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुरमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बीए पार्ट 3 जनरल स्टडीज यानी जीएस, जो कि आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों के लिए होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं 2024 एग्ज़ाम के लिए। 23 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और सबसे पहले आपको जीएस का ही एग्ज़ाम देना है, जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम शेड्यूल में देख चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि आप लोग जितने सब्जेक्ट है आप लोग के आर्ट साइंस कॉमर्स सभी को मिला करके वो 4 ग्रुप में बांटा गया है, ए बी सी और डी, जिसमें ए और बी का एग्ज़ाम जीएस का 23 तारीख को है, ठीक है। और सी डी की एग्ज़ाम जो है वो 24 तारीख को है, ठीक है, यानी 24 अगस्त को है। इतना बात आप समझ चुके हैं। तो आपको सबसे पहले जीएस का तैयारी करना होगा और बहुत क्या बताए, जीएस के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था और सबसे डिफ़िकल्ट है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जीएस का पेपर गेस करने में, क्योंकि आपको पता है जीएस में 8 विषय, कम से कम 8 विषय आते हैं, इवन कि करेंट अफेयर्स भी आते हैं जीएस में। तो काफ़ी दिक्कत होती है गेस करने में, इसलिए वीडियो लाने में भी थोड़ा लेट लग गया। कई लोग तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछने लगे, कहने लगे जीएस का वीडियो लाइए, ठीक है ना। तो चलिए, आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। इस वीडियो में हम लोग जीएस के क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर को भी देखेंगे हम लोग। वीडियो लंबी होगी, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप वीडियो देखना है तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, ताकि इनमें कई बात है जो आपको मुझे बताना है, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो है मैं यहाँ पे चारों ग्रुप लिखा हूँ, जबकि 4 पेपर होगा, आपको चारों ग्रुप के लिए अलग अलग पेपर होगा। तो सभी पेपर में तो जैसे ग्रुप ए में जो पूछेगा वो जो ग्रुप बी में तो नहीं पूछेगा ना, जो ग्रुप सी में पूछेगा वो डी में तो नहीं पूछेगा। तो इस तरह से चारों ग्रुप के लिए मैं इसमें क्वेश्चन डाला हूँ, तो क्वेश्चन अधिक होंगे, ठीक है। हम मुख्य रूप से ए और सी के लिए है, किंतु बी और डी वाले के लिए भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप नए हैं तो, ठीक है। और लाइक आएगा तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। लाइक और कमेंट, ये 2 चीज़ आएंगे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ठीक है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, 3 मिनट में बोल चुका हूँ, वीडियो तो ऐसे ही लंबी हो जाएगी, थोड़ा और देख लीजिए। आपका एग्ज़ाम जो होगा 2 ग्रुप, जो पेपर होगा वो 2 भागों में डिवाइड रहेगा, ग्रुप ए और बी, ठीक है। तो ग्रुप ए में जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ए आएगा, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए, ठीक है। चलिए, तो लेखक के नाम बताना है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना? 5 क्वेश्चन, यानी ए वाला क्वेश्चन जो रेड कलर में है ये क्वेश्चन है, इधर मैं आंसर लिख दिया हूँ। पीडीएफ दूंगा तो आपको पता चल जाएगा, बस लाइक चाहिए बस। चलिए, तो ये बात आप समझ गए कि ए में आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन है और पाँचों का आंसर देना होता है। ऑप्शन नहीं रहता है बाबू, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे पूछेगा गीतांजलि, तो गीतांजलि का लेखक का नाम रविंद्रनाथ टैगोर, आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन 10-12 बुक का नाम मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो पहला है हमारा गीतांजलि। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी है। दूसरा रसीम रथी है ना, रसीम रथी, इनको किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने, ठीक है। देखिए, अगला है ए पैसेज टू इंडिया, इसको लिखा गया है E.M. फोस्टर के द्वारा। आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है उर्मिला, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। अब देखिए, तो 5 ही है,
पाँच हो गया, आपके एग्जाम में 5 ही पूछेगा, किंतु मैं कुछ ज़्यादा लिखा हूँ कि ताकि सभी ग्रुप को कवर किया जाए, ठीक है ना, सभी ग्रुप में आ जाए क्वेश्चन, दो तीन चार तो मिल ही जाए सभी ग्रुप में। देखिए महिला आचार, महिला आचार को किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु ने। फिर है लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन को श्री अरबिडो ने लिखा है। देखिए भारत एक खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रचना है, ठीक है। चलिए गोदान, गोदान प्रेमचंद जी ने लिखा है। दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, आपको याद होगा, ये तो बहुत पढ़े हम लोग। वार एंड पीस, लेव टॉल्स्टॉय ने लिखा है। और देखिए भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त जी। सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी, सत्य से जुड़ा तो आपको पता ही है, महात्मा गांधी। आज़ाद बचपन की ओर, कैलाश सत्यार्थी। अर्थशास्त्र पता ही है, हिस्ट्री में हम लोग तो खूब पढ़े हैं, कौटिल्य। इनका 3 नाम है, विष्णुगुप्त, है ना, विष्णुगुप्त। ऑप्शन में कौटिल्य ना रह करके विष्णुगुप्त भी रह सकता है। और एक और नाम है इनका चाणक्य। तीनों एक ही नाम है, कौटिल्य का ही है, बात समझ गए आप। चलिए और वसी, रामधारी सिद्दीनकर। और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, ठीक है। तो आपको मैं PDF दे दूंगा, ठीक है। ये 10-12 आपको राइटर्स लिखने पड़ेंगे। कई बार क्या होगा, मान लीजिए ग्रुप ए में आपको ये पूछ दिया कि पुस्तकों के लेखक के नाम बताइए। हो सकता है ग्रुप सी में आपको ये रविंद्रनाथ टैगोर क्वेश्चन बना दे, कहेगा इनके द्वारा लिखी गई मतलब एक किन, हाँ, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के, अच्छा यहाँ पे तो लेखक का पूछा है, तो आप नाम दिए आंसर में, आप पूछ देगा कि इन लेखकों के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो ऐसे में भी पूछ सकता है, उलट पलट के भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तिथियां कैसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको पहले बताया, GS में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको 30 नंबर लाना ही होता है, पता है ना। एक ए क्वेश्चन और एक ए वाला, 2 क्वेश्चन, 1 मिनट, 2 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब यहाँ पे रहता है कि तिथियां कैसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका भी मैं आंसर लिख के लाया हूँ, जो कि मैं करवाऊँगा। देखिए 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एओ होम के द्वारा, आपको पता होगा, 1885 में, है ना। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पाँचों का आंसर लिख के देना है, जिस तरह से मैं लिखा हूँ आंसर। 1927 साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था, आपको पता ही है। 1950 में भारतीय गणतंत्र का संविधान लागू हुआ था। 1935 में भारतीय सरकार अधिनियम पारित हुई थी। ठीक है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का जन्म हुआ था, है ना। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना। ये सब PDF में आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1919 रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खेरा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, है ना। इस तरह से कई आंदोलन हुए थे, तो ये तिथि इसलिए इम्पोर्टेंट है। 1947 में भारत के स्वतंत्रता। 1965 में भारत पाक युद्ध। 57 में सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो भी कह ले आप, है ना। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1952 में प्रथम आम चुनाव और जनगणना हुई थी, है ना। और देखिए 1998 में परमाणु परीक्षण। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और स्पेनिश फ्लू महामारी। आपको दोनों में से कोई एक भी याद रहेगा, एक लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है।
चलिए, 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी, तभी तो हम लोगों का वैश्वीकरण हुआ था भारत का। एक और बात मैं बताना भूल गया, इसे ग्रुप ए जो होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, दो ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे यू छूट गया है, तो यहाँ पे लिखा रहता है कि कम से कम या तो आप ग्रुप ए में 2 क्वेश्चन को बना रहे हैं तो ग्रुप बी में आपको 3 क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग ग्रुप ए वाला के ही क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर यहाँ पे आप 3 बनाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 बनाना पड़ेगा, यानी टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर ही हमें करने हैं। क्लियर? चलिए, तो 2 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, एगो कवि के नाम वाला, एगो ये वाला तिथि वाला। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन है, देखिए अब तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, मैं 4 ग्रुप को ध्यान में रख के वीडियो बनाया हूँ, पहले बताया हूँ, तो हमें 4 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस यहाँ पे डालने पड़े हैं। ठीक है, अगर सिर्फ आपके लिए एक ही ग्रुप के लिए, एक ग्रुप के लिए मैं वीडियो बनाता, ठीक है, तो मैं एक ही क्वेश्चन रखता है यहाँ पे, किंतु 4 ग्रुप आपसे एग्ज़ाम में एक ही पूछेगा। अब इतना कराया तो इतना थोड़ी नहीं, यहाँ से 5 ही पूछेगा आपके एग्ज़ाम में, है ना। और यहाँ से आपको 3 नंबर में एक ही क्वेश्चन रहेगा, या अथवा में करके एक रहेगा, और बस 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग समझिएगा, इसलिए मैं बोला हूँ वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लंबी होगी किंतु इम्पोर्टेंट होगी। देखिए, तो भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता आपको पढ़ लेना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, जहाँ पर किसी राज्य को विशेष दर्जा न दिया जाए, है ना, इसकी विशेषता क्या है, ये पढ़ लेना आपको। चंपारण सत्याग्रह आप लोग तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब तो ईजी क्वेश्चन है ना। देखिए, हरित क्रांति के विभिन्न सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। और भारतीय कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्याओं को लिखना है। और वायु प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कीजिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय सुझाइए। इस तरह से 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और एक 5 क्वेश्चन। कभी कभी आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना रहेगा, या कहीं कहीं पे कह देगा 4 भी कह सकता है, 2 भी। तो 4 कहेगा तो आप छोटा छोटा लिखिएगा, 2 कहेंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेंगे, बस ये, और कुछ नहीं है। तो गरीबी, है ना, पॉवर्टी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, नई शिक्षा नीति, असहयोग आंदोलन, उदारीकरण, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और स्टार्टअप इंडिया, निर्वाचन आयोग। तो इस तरह से ग्रुप ए का क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा तो चारों ग्रुप के लिए आपको हेल्प होगी, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन ही सेट किया हूँ कि आपका चारों ग्रुप का एक ही वीडियो में अगर 15-20 मिनट आप देते हैं तो आपका हो जाए, ठीक है। अब हम लोग ग्रुप बी में चलते हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ग्रुप ए से आप 3 क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि ये आसान होता है, ठीक है। और ग्रुप बी से आप 2 क्वेश्चन बनाइएगा। अगर आपको आता है तो आप कहीं से ही बना सकते हैं, किंतु जब फंसिएगा तो ग्रुप ए से ही 3 बनाइएगा। अब ग्रुप बी में 5 तक तो क्वेश्चन हो गया। 6ठा क्वेश्चन देखिए, मृदा प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण के कारण एवं रोकथाम की प्रक्रिया का वर्णन करना है, और भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं का व्याख्या करना है। 7 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा इसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके क्या कारण है, इसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है। ऊर्जा के महत्व एवं इसके प्रमुख स्रोतों की व्याख्या कीजिए। देखिए, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, आप समय यहाँ पे दीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में अच्छा मतलब पता चलेगा कि नहीं हम सही समय दिए थे। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा पर निबंध लिखना है, या 5 विटामिन के नाम बताइए तथा उनके उपयोग एवं स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसमें, वो क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। हो सके तो आप लोग ज़्यादा पढ़िएगा, और ज़्यादा, क्योंकि जीएस अथाह समुंदर आपको पता है ना।
हाँ, तो फिर उसको पढ़िएगा। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होइएगा तो आप लोगों के लिए ये तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा, ये सब कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है। देखिए, जल प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कीजिए, महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखिए। और फिर देखिए 10 नंबर में आपको जैसे 5 नंबर में था वैसे 10 नंबर में रहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 या 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जहाँ पे 4 पर लिखना रहेगा वहाँ पे 6 ऑप्शन देगा, जहाँ पे 2 लिखना रहेगा वहाँ पे 4 ऑप्शन देगा। तो ऐसे में ओजोन सतह, एटीएम, पवन ऊर्जा, वनोन्मूलन, लोकतंत्र, उर्वरक, चंपारण सत्याग्रह, उज्ज्वल योजना, सौर ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, जैविक खेती, मिट्टी क्षरण। तो इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है। ठीक है, PDF के लिए टेलीग्राम, किंतु इस वीडियो पे हमें 60% लाइक चाहिए। अगर ये वीडियो अगर 500 लोग देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, कम से कम 250 लाइक तो हमें चाहिए। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा होगा तो मैं इन सब्जेक्टिव जो इसमें हैं लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन उसका भी आंसर मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।